बेटा आज स्टार्ट करेंगे हम रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो चैप्टर आपका साइंस का, ठीक है। लाइट चैप्टर है बेसिकली, इसमें हम रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन की बात करेंगे। रिफ्लेक्शन आपको पता है क्या होता है, लॉज बताए थे मैंने पहले भी। तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, व्हाट इज रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे देखेंगे, और डिस्पर्जन क्या होता है वो भी स्टडी करेंगे, और इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ पे। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो क्या है, जब भी कोई रे, लाइट की रे जब पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, अभी मीडियम क्या है या मीडिया क्या है। मीडियम क्या हो सकता है बेटा, आपका एयर से ग्लास में लाइट पास हो रही है, एयर से वाटर में लाइट पास हो रही है, डायमंड के थ्रू लाइट पास हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट मीडियम्स हैं, डिफरेंट मीडियाज हैं। वैक्यूम है, वैक्यूम से लाइट पास हो रही है एयर में, या एयर से ग्लास में पास हो रही है, एयर से वाटर में पास हो रही है, वाटर से एयर में हो रही है। तो ये क्या है, डिफरेंट मीडियम्स हैं। और इन डिफरेंट मीडियम से जब लाइट रे पास करती तो क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है, एक हमें चेंज उसके पाथ में ऑब्जर्व होता है, और वही जो डिफ्लेक्शन है वो किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, व्हेन रे ऑफ लाइट passes from one medium to another medium, there is change in path observed, that डिफ्लेक्शन, और वो पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है। दैट इज व्हाट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट गई, सपोज एक मीडियम एयर है, यहाँ से वाटर में जब लाइट जा रही है तो क्या होगा, चेंज आएगा उसके पाथ में। सिंपल सी चीज़ यही है, इतना मान लो आप कि ये चेंज आएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, कि भाई उसके पाथ में जो चेंज आया वही हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने एक ग्लास स्लैब दिखाया हुआ है आपको, यहाँ पे ग्लास स्लैब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ये ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर मीन्स एक मीडियम क्या है, एयर है, ये वाला बाहर वाला मीडियम एयर है, और ये वाला मीडियम भी क्या है, एयर है, और ये वाला मीडियम क्या है, ग्लास मीडियम है, ठीक है। क्लियर, तो इतना क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, ये लाइट रे आ रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइट रे आ रही है, ई से जो ओ पॉइंट पे जो मीट कर रहा है वो लाइट रे आ रही है, बाहर से एयर से आ रही है। फिर क्या हुआ, ये ग्लास है, ज़्यादा डेंसर मीडियम है, तो थोड़ा नॉर्मल की तरफ शिफ्ट करेगा। जो एन से डॉटेड लाइन आपको दिख रही है नॉर्मल है, इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है, और ये डिफ्लेक्ट होके चेंज हो गया इसका पाथ। थोड़ा देखो, इसको जाना ऐसे चाहिए था, जो डॉटेड लाइन आ रही है ना यहाँ से, या डॉटेड लाइन जो दिख रही होगी आपको, एफ से जो एल पे आ रही है, ऐसे आना चाहिए था लाइट रे को, लेकिन लाइट रे ऐसे आई है ओ तक, ओ से ओ डैश तक मतलब, ठीक है। तो क्यों हुआ है, क्योंकि जब भी लाइट रे किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जब जाती है, ठीक है, कोई भी लाइट रे, व्हेन अ लाइट रे पासिस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो लाइट रे क्या करती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है बेटा, बेंड हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ आ रही है, किसकी तरफ, डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, तो क्या होगा यहाँ पे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी लाइट रे, मीन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उसका भी एग्जांपल दूंगा मैं आपको। अब नॉर्मल आप सभी को पता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई। रेयरर मीडियम क्या है, एयर है। अब रेयरर और डेंसर में फर्क क्या है बेटा, जो रेयरर मीडियम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, और जो डेंसर मीडियम होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेरेटिव टू रेयरर मीडियम। अब जब डेंसिटी ज़्यादा होती है तो लाइट रे क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है नॉर्मल की तरफ। जो एन से एन डैश तक डॉटेड लाइन आ रही है नॉर्मल है, ठीक है, तो क्या हो रही है, वो बेंड हो रही है, सिंपल। अब यहाँ से लाइट रे निकली तो अभी दोबारा ग्लास स्लैब से एयर में जा रही है लाइट रे, इसी तरीके से। अब इस लाइट रे को ऐसे पास करना चाहिए था, ऐसे डॉटेड लाइन जो मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये पास कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, इस तरफ एक्सपैंड कर जा रहा है। तो मतलब क्या है, अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो क्या होगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। एक बार ये फिगर दोबारा देख लो आप, तो यहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिगर में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक बार देख लोगे तो। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। अब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब गई, डेंसर से जब रेयरर मीडियम में गई तो क्या हुआ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करने लग गई, ठीक है। अब इसी के बाद हम चलते हैं इसके लॉस पे।
अब लॉज क्या है इसके, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट सेम प्लेन। रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल तीनों क्या करते हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। अगली चीज, ये तो सबको पता है कि भाई ये तीनों जो है नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड नॉट रिफ्लेक्टेड, इट्स रिफ्रैक्टेड रे, ये सारी क्या होंगी, एक ही प्लेन पे लाई करेंगी। सेकंड क्या है यहाँ पे, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ मीडियम। अभी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। बेटा आप 10th में आओगे तो साइन एंगल आपको पता लगेगा, वो आपको और अच्छे से क्लियर होगा उस समय। ये बेटा होता है हमारा स्नेल्स लॉ, इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। मीन्स जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, किसका एंगल जो बन रहा है, एंगल आई बन रहा है यहाँ पे, एक बार दोबारा चलता हूँ इस फिगर पे। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना बेटा, ये आपको I1 दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो दिख रहा है I1 और ये R1, इसका जो रेशियो होगा ना, I और R का जो रेशियो होगा साइन का, किसी भी दो मीडियम के लिए, सपोज यहाँ पे ग्लास और एयर दिया हुआ, तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जितना ये बढ़ेगा उतना ये नहीं बढ़ेगा, कम या ज्यादा होगा, लेकिन रेशियो क्या रहेगा दोनों का, सेम रहेगा। सपोज 1.5 आंसर आ रहा है इनका, मीडियम का हमने रेशियो निकाला एंगल का, तो वो हर केस में 1.5 लेगा, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़े चाहे घटे, या रिफ्रैक्शन का एंगल जो है वो बढ़े चाहे कम हो, ठीक है। दोनों केसेस में क्या रहेगा, जो साइन एंगल रहेगा, जो रेशियो रहेगी इन दोनों के एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। सपोज हम एयर और ग्लास का एग्जांपल ले लें, एयर और वाटर का ले लें, तो उनके मीडियम की जो ये जो रेशियो रहेगी एंगल की, साइन ऑफ एंगल, साइन एंगल की, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखो यहाँ पे ना फिगर को देखते हैं एक बार। यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिला था, क्या देखने को मिला था, चेंज देखने को मिला था। अभी जितना चेंज आया, किस वजह से आया, कैसे हुआ, वो सारा किससे निकलता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फाइंड आउट कर पाते हैं। मीन कितना चेंज आया, कितने एक्सटेंट में चेंज आया है इसकी डिफ्लेक्शन में, वो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल कर ही पता लगता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे, द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडिया का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो कैसे पता लगेगा हमें कि उसमें कितना चेंज आया है, क्लियर। अगर हमने कोई एग्जांपल लिया, दो मीडियम ले लिया हमने, सपोज एक मीडियम ले लिया 1, एक मीडियम ले लिया 2, देयर इज, इफ देयर आर टू मीडियम्स 1 एंड 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू मीडियम 1 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ध्यान से देखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू मीडियम 1 क्या हो जाएगा, n/1, n क्या हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर हम मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, जो लाइट की स्पीड रहेगी मीडियम 1 में अपॉन में लाइट की स्पीड जो मीडियम 2 में है, वो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो n/1 क्या आ गया, v1 अपॉन v2। v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सिमिलरली अगर मीडियम 1 टू मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में निकाला था हमने, ऐसे अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 टू मीडियम 2 निकालेंगे, मतलब 1 का 2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो v2 अपॉन क्या आ जाएगा, v1 आ जाएगा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये, ओके। तो आगे यहाँ पे क्या चीज़ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्लियर हो गया क्या है, वो समझ में आ गया होगा आपको। लॉज आपको पता लग गए रिफ्रैक्शन के क्या है। एक बार ये वाला लॉ आप दोबारा देख लीजिए, सेकंड वाला लॉ ऑफ, जो सेकंड लॉ है स्नेल्स लॉ, इसको हम और क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं, SNELL स्टॉपी S, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं इसे, ठीक है, सेकंड वाले लॉ को। मीन जो रेशियो रहेगा साइन थीटा, साइन आई और साइन आर का, मीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट विल बी कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अभी बताया था मैंने किस तरीके से होगा,
फिगर एक बार दोबारा देख लीजिए, रेयर मीडियम से, दिस इज रेयर मीडियम आर, दिस इज डेंसर मीडियम एंड अगेन दिस इज द रेयर मीडियम। तो रेयर से डेंसर में आया तो नॉर्मल की तरफ क्या कर गया, बेंड कर गया। ऐसे डेंसर से जब रेयर में गया तो नॉर्मल से क्या हो गया, दूर भागने लग गया। कौन भागने लग गया, लाइट रे। ठीक है, क्लियर है, ओके। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारा, एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन इन अ गिवन पीरियड ऑफ मीडिया, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरीके से जो दो मीडियम के एग्जांपल लिए हमने, एन क्या हमारा, आर आई का सिंबल है, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है। N21 निकाला था तो हमने क्या किया, V1 अपॉन V2 कर दिया। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से जब हमने क्या निकाला था, N12 निकाला था तो क्या किया था, V2 अपॉन V1 कर दिया था। मीन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो यही बेटा आज के लिए, इसके आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके।